हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संयंत्र किस शहर में स्थापित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में पहला अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्थापित किया गया है, संयंत्र स्थापित किया गया है। देखो इसके बारे में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट संपीड़ित प्राकृतिक गैस संयंत्र का स्थल बन जाएगा, जो इंदौर के बाद भारत में दूसरा ऐसा संयंत्र होगा। संयंत्र कच्चे माल के रूप में पराली, मुर्गी के कूड़े, गोबर और गीले कचरे का उपयोग करके जैव CNG उत्पन्न करेगा। यह प्रतिदिन 21.5 टन जैव CNG, 200 टन जैविक खाद और 30 मीट्रिक टन ब्रिकेट का उत्पादन करेगा। परियोजना एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल का अनुसरण करती है और इसे अडानी गैस लिमिटेड द्वारा समर्पित किया जाएगा, जो ईंधन की आपूर्ति के लिए एक पाइपलाइन बिछाएगा। संयंत्र शहर के 1/3 कचरे का उपयोग करेगा, जिससे कचरा निपटान पर सालाना लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया रणनीति में उत्कृष्टता के लिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विक्रांत सिन्हा, ऑप्शन बी निखिल सिंघल, ऑप्शन सी रोहित बलियान, ऑप्शन डी अभिनव बंसल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया है अनमोल रत्न पुरस्कार से। देखो इसके बारे में, विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को जनसंपर्क और रणनीतिक संचार में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मीडिया, कॉरपोरेट, संचार और शासन से जुड़ी प्रमुख हस्तियां शामिल हुई, जिन्होंने अभिनव और प्रभावशाली रणनीतियों के साथ जनसंपर्क PR उद्योग को बदलने में सिंघल की भूमिका को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा में। देखो इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद से संबद्ध गीता शोध संस्थान और क्रांतिधारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा किया गया। इसमें भारत और नेपाल के 180 से अधिक साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस महोत्सव का उद्देश्य दोनों देशों की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और बढ़ाना था। इससे साहित्य और संस्कृति के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। भारतीय और नेपाली साहित्यकारों के बीच सहयोग को मजबूत किया गया। पारंपरिक और समकालीन साहित्य को नई दिशा और पहचान मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अयोध्या। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में डॉल्फिन सफारी की घोषणा की है। यह सफारी चैथी और डखवा गांवों के बीच स्थापित की जाएगी, जहां इस क्षेत्र में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए गए हैं। इसके लक्ष्यों में डॉल्फिन की आबादी बढ़ाना, उनके आवास की रक्षा करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और लोगों को डॉल्फिन संरक्षण के बारे में शिक्षित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी आगरा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर। देखो इसके बारे में, बिठूर महोत्सव 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित किया गया। यह ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले बिठूर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह महोत्सव
1857 की क्रांति को कल्पना, रंगमंच, संगीत, नाटक और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शाता है। 2025 का संस्करण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? ऑप्शन 1 पहला, ऑप्शन 2 दूसरा, ऑप्शन 3 तीसरा, ऑप्शन 4 पांचवा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तीसरा। देखो इसके बारे में, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर है। राज्य में 14,000 से अधिक स्टार्टअप हुए हैं, जो उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय हैं। पहले स्टार्टअप नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में केंद्रित थे। अब वे छोटे शहरों में तेजी से फैल रहे हैं, जिससे राज्य की स्टार्टअप संस्कृति मजबूत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किस जिले में आयोजित होने वाले नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन 1 आगरा, ऑप्शन 2 संभल, ऑप्शन 3 गोरखपुर, ऑप्शन 4 सहारनपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 संभल में। देखो इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन 1 गोरखपुर, ऑप्शन 2 वाराणसी, ऑप्शन 3 मेरठ, ऑप्शन 4 अयोध्या। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गोरखपुर में। देखो इसके बारे में, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन गोरखपुर नगर निगम और विश्व संसाधन संस्थान भारत द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नेट जीरो के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता की आवश्यकता है। 2017 से 17 लाख हेलोजन स्ट्रीट लाइटों को LED से बदला गया, जिससे 1000 करोड़ की बचत हुई है और ऊर्जा का उपयोग कम हुआ है। लखीमपुर में केले के रेशे पर आधारित उत्पाद संयंत्र शुरू किया गया, जिसमें बायोडिग्रेडेबल उत्पाद 3 महीने में विघटित हो जाते हैं। 2027 तक गोरखपुर में खुले में कचरा जलाने को खत्म करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का घर है? ऑप्शन A सुल्तानपुर, ऑप्शन B लखीमपुर, ऑप्शन C सहारनपुर, ऑप्शन D रायबरेली। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन B लखीमपुर खेरी। देखो इसके बारे में, 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। यह प्लांट बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन करेगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य प्लास्टिक को टिकाऊ बायोपॉलीमर से बदलना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारत के आत्मनिर्भरता और स्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या सांस्कृतिक समागम 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन A गोरखपुर, ऑप्शन B प्रयागराज, ऑप्शन C अयोध्या, ऑप्शन D कानपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन B प्रयागराज। देखो इसके बारे में, जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 प्रयागराज के महाकुंभ में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15,000 से अधिक आदिवासी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत के आदिवासी समुदायों, उनकी विरासत, परंपराओं, कला और योगदान का जश्न मनाता है। सांस्कृतिक प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में आदिवासी पहचान को उजागर किया जाता है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में ऑपरेशन 11 लागू किया? ऑप्शन A प्रयागराज, ऑप्शन B अयोध्या, ऑप्शन C वाराणसी, ऑप्शन D गोरखपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन A प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश कृषि विकास पहल,
ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश किसान सशक्तिकरण परियोजना। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ग्रामीण आर्थिक विकास। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण। देखो इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना का लक्ष्य किसानों की उपज को 10 क्विंटल से बढ़ाकर 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ करना है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में भारत की 45% कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 75% उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो इसे अत्यधिक उपजाऊ और उत्पादक बनाता है। उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम और अन्य के उत्पादन में अग्रणी है। यह भारत में 15% सब्जी और 11% फल उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो देश के खाद्यान्न उत्पादन में 23% से अधिक का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोमम इंडिकम हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में खोजी गई? ऑप्शन 1 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ऑप्शन सी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। देखो इसके बारे में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की गई। इस प्रजाति का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, जहां यह पाई गई थी। फाइटोपैथोजेनिक कवक पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं, जिससे जड़ों, तनों, पत्तियों और फलों में महत्वपूर्ण कृषि नुकसान होता है। यह कवक 70 से 80% पौधों की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। अधिकांश फाइटोपैथोजेनिक कवक एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस से संबंधित है। वे पौधों की कोशिका भित्तियों को तोड़ने के लिए विभिन्न एंजाइमों का उपयोग करते हैं और या तो पौधों को मार सकते हैं, नेक्रोट्रोप्स, या उनसे जीवित रह सकते हैं, बायोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए अयोध्या। ऑप्शन बी वाराणसी। ऑप्शन सी प्रयागराज। ऑप्शन डी गोरखपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज में। देखो इसके बारे में, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने प्रयागराज संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें लघु चित्रों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में कला, संस्कृति, भगवान राम और कृष्ण तथा कुंभ परंपराओं का मिश्रण है। प्रदर्शनी में भारत की एकता को दर्शाया गया है, जो ऐतिहासिक विभाजनों के विरुद्ध प्रमाण के रूप में कार्य करती है। मंत्री ने कुंभ को भारत की एकता का प्रतीक बताया, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक प्लेट एक बैग अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए वाराणसी। ऑप्शन बी आगरा। ऑप्शन सी प्रयागराज। ऑप्शन डी अयोध्या। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। देखो इसके बारे में, प्रयागराज में महाकुंभ में प्लास्टिक मुक्त आयोजन को बढ़ावा देने के लिए एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया। प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वस्तुओं की जगह कपड़े के थैले और स्टील की प्लेट और गिलास वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 6 केंद्रों से लगभग 70,000 कपड़े के थैले वितरित किए जा चुके हैं। देश भर से एकत्र किए गए 20 लाख से अधिक स्टील प्लेट और गिलास लंगर और खाद्य दुकानों में भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थयात्रियों से तीर्थ यात्रा के दौरान पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? ऑप्शन ए प्रयागराज। ऑप्शन बी वाराणसी। ऑप्शन सी अयोध्या। ऑप्शन डी गोरखपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। देखो इसके बारे में, भारतीय रेलवे ने 2025 के महाकुंभ मेले के लिए शहर के रेलवे स्टेशनों को सुंदर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत दिखाना था। इस अभियान ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन को कला और संस्कृति के केंद्र में बदल दिया गया। किस स्टेशन को? प्रयागराज रेलवे स्टेशन को। इस अभियान में हिंदू पौराणिक कथाओं आदि है।
इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।